Hello guys, in this session, chapter 13 DBMS concepts part 3rd, we will discuss about application of DBMS कि DBMS की कहाँ कहाँ रियल लाइफ में यूज़ किया जा रहा है, कहाँ उसकी एप्लीकेशंस हैं और एक स्कूल का एग्जाम्पल लेके इसको अपन अंडरस्टैंड करेंगे और इसके अंदर हम इसके एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ DBMS। In almost all areas, DBMS has its application. Some of these are और हर एक फील्ड में DBMS का यूज हो रहा है, जिनमें से कुछ अपन डिस्कस कर रहे हैं। लाइक एप्लीकेशन ऑफ DBMS, सबसे पहली बात की जाए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। जो रेलवे में जो अपन टिकट बुकिंग करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, वो किसकी वजह से होता है? DBMS की वजह से। हमें कैसे पता चलता है कि कौन कितनी सीट्स वैकेंट है, कितनी सीट रिजर्व हो गई, वो सारा DBMS में मेंटेन किया जाता है। सेम विद लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल, कॉलेज और बहुत सारी ओपन लाइब्रेरीज होती है, उनमें भी कि कितनी भी बुक इशू हो चुकी है और कितनी बुक अभी इशू नहीं हुई, वो सारा मैनेजमेंट DBMS के थ्रू हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम, लाइक बैंक में तुम्हारा अकाउंट का बैलेंस चेक करते हो, अकाउंट के जो भी डिपॉजिट करते हो अमाउंट, और जो भी क्रेडिट डेबिट होता है, वो सारा कहाँ स्टोर होता है? किसी डेटाबेस में, और उस डेटाबेस को मैनेज कहाँ से किया जाता है? DBMS के थ्रू। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो एडमिशन प्रोसेस होता है, अब सब जगह ऑनलाइन हो चुका है, तो वहां पे भी सीट्स लिमिटेड होती है। तो कितने स्टूडेंट्स ने सीट्स रिजर्व कर ली है और कितनी स्टूडेंट्स के लिए सीट वैकेंट है, मतलब, और कितने स्टूडेंट और एडमिशन ले सकते हैं, वो सारा मैनेजमेंट। क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड से जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाके स्टोर होती है उस बैंक के। सोशल मीडिया साइट्स, और जैसे सोशल मीडिया अपना फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, वो कमेंट्स को, लाइक्स को, इन सबको, फोटोज को, सबको कहीं ना कहीं स्टोर करता है डेटाबेस में। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, लाइक जो फ्लाइट्स होती है, फ्लाइट्स का जो टिकट बुकिंग सिस्टम होता है, उसमें भी क्या है कि कोई भी इंसान कहीं भी बैठा हुआ दुनिया के किसी भी कोने से फ्लाइट बुक कर सकता है। वो कैसे पॉसिबल हुआ? एक तो इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट की वजह से वो फ्लाइट की लोकेशन, उसका सोर्स और डेस्टिनेशन चेक कर सकता है, फ्लाइट की अवेलेबिलिटी चेक कर सकता है, और उसमें कितनी कितनी सीट्स वैकेंट्स हैं, वो सारी चीजें देख सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेशन करना। नेक्स्ट है फाइनेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होती है। मिलिट्री, आर्मी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ऑनलाइन शॉपिंग में जो भी अपन ने परचेज कर रहे हैं उसकी डिटेल, तुम्हारी ऑर्डर हिस्ट्री, वो सारी मैनेज होती है। फिर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज की डिटेल होती है कि किस एम्प्लॉय का कौन सा डेजिग्नेशन है, कितनी उसको सैलरी मिलती है, वो सारी चीजें मेंटेन रहती है। मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रीज होती है, उनमें उनके एम्प्लॉयज की, प्रोडक्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होती है। तो ये सारी मेन एप्लीकेशन है किसकी? DBMS की। बैंकिंग, ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। एयरलाइन में रिजर्वेशन हो गया, शेड्यूल्स हो गया फ्लाइट्स का, और उनकी अवेलेबिलिटी हो गई। यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो गया, ग्रेड्स हो गई। सेल्स में कस्टमर्स की डिटेल हो गई, प्रोडक्ट्स की और उनके परचेज की डिटेल्स हो गई। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन, इन्वेंट्री हो गया, ऑर्डर हो गया, और उनके अगेंस्ट में जो सप्लाई हुई उसकी डिटेल। ह्यूमन रिसोर्स में एम्प्लॉय की डिटेल्स हो गई, उनकी सैलरीज की, उनके टैक्स डिडक्शंस की। अब है एग्जांपल ऑफ DBMS। देयर आर नंबर ऑफ DBMS विच इज करेंटली इन यूज ऑफ कॉमर्शियल DBMS, कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो अभी कॉमर्शियली कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है। लाइक कंपनी का नेम है, किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है जो DBMS के लिए यूज किया जा रहा है। लाइक अगर ओरेकल कंपनी की बात करी जाए तो ओरेकल कंपनी के 3 प्रोडक्ट है, 8i, 9i और 10g, जो कि DBMS के लिए यूज किए जाते हैं। IBM का DB2 और यूनिवर्सल सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो कि MS ऑफिस के साथ आता है, और SQL सर्वर। साइबेस का अडेप्टिव सर्वर है। इन्फॉर्मिक्स का डायनेमिक सर्वर है।
Along with the commercial DBMS, one of widely used open source DBMS is MySQL. Abstraction level in a DBMS. As we have discussed, one of the main goal any DBMS is simplify the user's interaction with the database, that is any kind of users. और यूजर कितने प्रकार के हो सकते हैं, नेटिव भी हो सकता है, प्रोग्रामर भी हो सकता है और सोफिस्टिकेटेड भी हो सकता है. कैन इजीली एंड एफिशिएंटली रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस. और वो इजीली इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस से. एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा हेल्प्स टू हाइड सर्टेन डिटेल. और जो एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, जो अनवांटेड डिटेल है उनको हाइड करता है और रिक्वायर्ड डिटेल को डिस्प्ले करता है. फिजिकल लेवल. द फिजिकल स्कीमा स्पेसिफाई हाउ द रिलेशन आर एक्चुअली स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. और जो फिजिकल लेवल क्या करता है कि कैसे जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होती है. इट इज ऑल्सो स्पेसिफाई ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर्स. और ये किसको स्पेसिफाई करता है, ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर को, यूज टू स्पीड अप द एक्सेस टू द रिलेशंस. और जो उसका प्रोसेस एक्सेस का उसको स्पीड अप करता है, उसकी स्पीड को इंप्रूव करता है. लॉजिकल लेवल. द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड रिलेशनशिप अमंग दोज डेटा, दैट इज कॉन्सेप्चुअल स्कीमा. यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट या लॉजिक को ध्यान में रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन ए रिलेशनल डेटाबेस डिस्क्राइब ऑल द रिलेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस. और कि डेटाबेस में एक टेबल दूसरी टेबल से कैसे रिलेटेड है. व्यू लेवल. दिस व्यू लेवल इज रिफाइनमेंट ऑन द कॉन्सेप्चुअल. मीन्स जो अपना लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल है उस पे भी रिफाइनमेंट कि किसको कौन सी इंफॉर्मेशन दिखानी है. इट अलाउ टू कस्टमाइज एंड ऑथराइज एक्सेस टू इंडिविजुअल यूजर्स और ग्रुप ऑफ यूजर्स. एवरी डेटाबेस हैज वन कॉन्सेप्चुअल एंड फिजिकल स्कीमा. और सभी डेटाबेस के पास एक कॉन्सेप्चुअल भी होता है और एक फिजिकल स्कीमा भी होता है. बट इट कैन हैव मेनी स्कीमा एट वी लेवल. फिजिकल लाइक वन होगा, कॉन्सेप्चुअल भी वन होगा, लेकिन जो व्यू लेवल है वो बहुत सारे हो सकते हैं. ए व्यू मीन्स एक्सटर्नल स्कीमा इज कॉन्सेप्चुअली ए रिलेशन बट इट्स रिकॉर्ड आर नॉट स्टोर्ड इन डेटाबेस. और इसके रिकॉर्ड डेटाबेस में स्टोर नहीं होते. इंस्टेड दे आर कंप्यूटेड फ्रॉम अदर. वो उनको कंप्यूटेड किया जाता है. अब है एब्स्ट्रैक्शन लेवल इन डीबीएमएस. सबसे पहले डेटाबेस होगा. डेटाबेस किस में होता है, फिजिकल लेयर में. और डेटाबेस से कनेक्टेड होता है फिजिकल स्कीमा. और फिजिकल से कौन होता है, कॉन्सेप्चुअल. लाइक फिजिकल भी एक ही है और कॉन्सेप्चुअल भी एक ही है, लेकिन जो व्यू है या एक्सटर्नल लेआउट है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं. लाइक व्यू 1, व्यू 2 और व्यू 3. एग्जाम्पल है, example of school database. Above figure we understood the using school database. जो अपन ने ये डायग्राम देखा है इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपन स्कूल डेटाबेस के थ्रू. लाइक फिजिकल स्कीमा, रिलेशन स्टोर्ड अनऑर्डर्ड फाइल एंड इंडेक्सेड ऑन फर्स्ट कॉलम ऑफ स्टूडेंट. जो इंडेक्सेस है वो स्टूडेंट टेबल का फर्स्ट कॉलम होगा. एग्जाम्पल, स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल के कॉलम है रोल नंबर इंटीजर, नेम वेयर केयर, एड्रेस वेयर केयर, एज इंटीजर, क्लास कैरेक्टर. मीन्स रोल नंबर किस में आएगा, इंटीजर नंबर्स में. नेम किस में आएगा, स्ट्रिंग में यानी वेयर केयर में. एड्रेस भी स्ट्रिंग में, एज इंटीजर में, और क्लास को इसने कैरेक्टर में लिया. और इसमें अब प्राइमरी की बात की जाए तो रोल नंबर होगा स्टूडेंट टेबल में. ऐसे ही सब्जेक्ट टेबल में सब्जेक्ट आईडी हो गया जो कि कैरेक्टर टाइप का है. सब्जेक्ट नेम वो भी कैरेक्टर टाइप का है. नेक्स्ट है रिलेशन जिसका नाम है एडमिशन. एडमिशन में रोल नंबर इंटीजर टाइप का, क्लास नेम कैरेक्टर टाइप का, और एडमिशन डेट टाइप की. अब है एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा और व्यू. अब एक्सटर्नल स्कीमा की बात की जाए तो क्लास इन्फो. अगर क्लास की इंफॉर्मेशन देखनी है तो क्लास का नेम जो कि कैरेक्टर टाइप का होगा और स्ट्रिंग इंटीजर टाइप की होगी. अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्कीमा और व्हाट इज इंस्टेंस. स्कीमा क्या है, इंस्टेंस क्या है. ए स्कीमा इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा इन टर्म्स ऑफ डेटा मॉडल्स. ए स्कीमा क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है, डिजाइन है किसकी, डेटा मॉडल्स की. वी कैन से अबाउट स्कीमा दैट ए स्कीमा इज ए स्पेसिफिकेशन of how data is structured, logical and rarely changes.
और स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? एक स्पेसिफिकेशन है कि डेटा कैसे लॉजिकली कनेक्टेड होता है। इन द रिलेशनल मॉडल स्कीमा लुक लाइक, रिलेशन का नेम होगा, उसका फील्ड नेम होगा, उसका टाइप का नेम होगा। ऐसे फील्ड टू का टाइप, फील्ड 3 और फील्ड 3 का डेटा टाइप, और ऐसे ही फील्ड एन और फील्ड एन का टाइप। अब स्टूडेंट में रोल नंबर इंटीजर टाइप, नेम कैरेक्टर टाइप, एज इंटीजर टाइप और क्लास कैरेक्टर टाइप। A instance, on other hand, represent the content of schema at any particular moment of time which change rapidly but always conform to the means instance क्या है? एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी स्कीमा या किसी टेबल का लिया गया इंस्टेंस है। लाइक तुम्हारा बैंक का अकाउंट है, तो बैंक के अकाउंट का अभी तुमने जो स्टेटमेंट जनरेट किया है अभी, वो एक उस अकाउंट का क्या है? इंस्टेंस है। मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे लिया गया इंस्टेंट। स्कीमा, वी कैन कंपेयर स्कीमा एंड इंस्टेंस विद द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंस्टेंस स्टूडेंट रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, लाइक ये किस स्टूडेंट टेबल का इंस्टेंस है। लाइक किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे मान लो एक स्टूडेंट टेबल में 10 स्टूडेंट थे, हो सकता है कि उसके कुछ देर बाद उसमें 15 भी हो जाए या 11 भी हो जाए या 9 भी हो जाए। अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया तो कम होंगे और इंसर्ट कर दिया तो ज्यादा होंगे, तो इंस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इस इंस्टेंस में क्या है? रोल नंबर दे रखा है, नेम दे रखा है, एज, एड्रेस और क्लास। रोल नंबर 101 हरीश है, टेन है अजमेर और 5th क्लास में है। 105 कैलाश है जो कि कैलाश 20 एज है, कोटा का है, 10th क्लास में है। 109 मनीष है, 18 ईयर का है, अहमदाबाद से है, 9th क्लास में। 120 रौनक है जो 14 और उदयपुर का है, 8th क्लास में है। 135 शंकर 13 एज है, जयपुर का है और 7th क्लास में है। अब है डेटाबेस लैंग्वेजेस। Database system has the data definition language, that is DDL, specified data schema and data manipulation language। और ये क्या करता है? डेटा को रिट्रीव करने को और अपडेट करने की फैसिलिटी देता है। और जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है उसके दो टाइप हैं। पहला है प्रोसीजरल DML। इट रिक्वायर्ड दैट डेटा एंड प्रोसीजर टू ऑब्टेन दोज डेटा मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय द यूजर। मीन्स इसमें यूजर स्पेसिफाई करता है प्रोसीजरल में। नॉन प्रोसीजरल मीन्स DML only require data specified by the user without specifying the procedure, और इसमें procedure specify नहीं होता है। ये DBMS provide specialized language called query language for the retrieval the query database with the query language which is a part of DML. The term query language DML are synonyms. Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.